जनाब मुश्ताक घुमन साहब जो हैं उन्होंने एक खबर दिया और उस खबर ने एज ए पाकिस्तानी मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी। वो वाकई ज़मीन निकलने वाली बात ही, बल्कि इससे ज़्यादा की बात है कि वज़ीर ख़ारजा साहब जो ये दौरा अकेला करके आए हैं, उसकी रीज़निंग क्या थी, जो 3 दिन पहले हमने सवाल छोड़ा था, उसकी रीज़निंग आज हमें पता चल गई है। मसला सिर्फ इतना सा है कि चाइना ने पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया। उन्होंने कहा है जी कि इस खबर के मुताबिक, जो आपने खबर का जिक्र किया मुश्ताक घुमन साहब की, जो एक बिजनेस रिकॉर्डर में आज छपी है, उसमें उसने कहा जी कि फंडिंग जो है सी पैक के लिए सारी की सारी रुक गई है। इसमें रोकी जा रही है, रोकी जा रही है, हाँ जी रोकी जा रही है। और आगे उसने क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्या मजीद फंडिंग होगी या कब शुरू होगी, कोई पता नहीं है। मसला ये जी कि 22 टोटल मंसूबे थे सी पैक में जो बनने हैं, उसमें से 9 चल रहे हैं, 8 अभी जो है वो थोड़े थोड़े शुरू हुए हैं, 5 जो है वो बिल्कुल भी शुरू नहीं हो सके। अच्छा, उसमें एक जो मंसूबा है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, जो 2019 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था या आधा बन जाना चाहिए था, उसके ऊपर बहुत स्लो प्रोग्रेस है, जिसके ऊपर हमारी खासी वहां पे क्लास हुई है। ठीक है, जो हमारे साहब गए थे बड़े अच्छे शास्ता जुबान लेके। अब हुआ क्या जी कि उन्होंने एक जो चीनी हुकूमत ने जो उनसे हमारे से गिला ये किया है कि जी आपके कौमी एहतसाब का इदारा, जिसको हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कहते हैं, नैब ने आम जुबान में नैब, उन्होंने सर से पांव तक सर से पांव तक वो जो शरीफ सा इदारा हमारा है, उसने ये किया जी कि उसने एक रेफरेंस फाइल किया जिसमें मियां शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल जो सी पैक अथॉरिटी के चीफ थे उस वक्त पिछले माजी में, उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हुआ है जी कि इन्होंने कुछ ठेके पैसे दे के, यानी रिश्वत ली है मुबैना तौर पर, और ठेके दिए इन्होंने चाइनीज को। ठीक हो गया। अब चाइनीज ने, और उसके बाद जो पैसे रिश्वत के तौर पे चाइना ने उनको दिए हैं वो उनके फॉरेन अकाउंट में चले गए हैं, यानी जो चाइनीज हुकाम है उनके नहीं पाकिस्तानी एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ के जो फॉरेन अकाउंट में चले गए हैं। ठीक हो गया। अब चाइना ने जो राब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि केस तो चले आपने बना दिया, लेकिन आपने हमारे पे 2 इल्जाम ये लगा दिए जी कि हमने किकबैक्स दे के, तो हमने एक तो प्रोजेक्ट लिया, उसके बाद हमने एक इल्जाम ये साबित है आपके बकौल, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमने पैसे दिए फॉरेन उसके अकाउंट में, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। उसके बाद उनका ये तीसरी जो उन्होंने पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा जी कि अगर हमने ये काम किया तो इसका मतलब है कि हम तो वर्ल्ड ओवर जो प्रोजेक्ट लेते हैं तो सारे मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आ जाएंगे, तो हम तो गए, हमारे तो अरबों के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उसके ऊपर उन्होंने वजीर खारजा साहब की जो है डांट डपट जितनी वो कर सकते थे, इसीलिए आपके जो दोस्त हैं खास जो चेयरमैन साहब हैं वो नहीं गए। हाँ जी, अच्छा, वो नहीं गए फिर। हाँ, वो एंड टाइम के ऊपर ड्रॉप हो गया। हाँ जी, अब मुबैना तौर पर ये 2 जो इल्जामात हैं वो चीनी हुकूमत ने कहा जी कि जनाब ये इल्जामात जब तक अब ये साबित नहीं हो जाते या ये खत्म नहीं हो जाते, या आप इसको विड्रॉ नहीं करते हमारी तरफ से, तो ना समझे आप। अब ऑरेंज ट्रेन का जो मामला था जी, उसमें 2 चीजें आ रही थी कि किराया और बिजली। उन्होंने कहा जी बाढ़ में जाएं, ऑरेंज ट्रेन चलाएं ना चलाएं, हमने दोनों वो भी छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वजारत इत्तलात को, असल में अब एक और खबर ये है इसी खबर से रिलेटेड कि वजारत इत्तलात को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि इसका सी पैक का इमेज बेहतर करें, इसके बारे में खबरें दें, या जो भी आप कर सकते हैं टॉक शोज वगैरह वो करें, ताकि ये बेहतरी की तरफ जाए और हम इस पे जो डाई डाउन चीजें वो इसको ठीक करें। यानी क्योंकि इस वक्त जितने भी हुकूमत के हामी यूट्यूबर समझे जाते हैं, उन्होंने महीना के पहले तक सी पैक के बारे में कोई अच्छा इमेज क्रिएट नहीं किया हुआ था, तो शायद ये उसको अनडू करने के लिए ये भी उन्होंने कहा है कि यूट्यूबर जो हैं वो आपके जो हैं वो हमें खामखा घसीटते हैं इसके अंदर। खैर तो काम तो शुरू हो गया, लेकिन मसला यह है कि फंडिंग भी चाहिए, उसके लिए पैसा तो चाहिए ना जी, सारा कुछ। उसके साथ इनके अंदर चाइनीज पार्टनर हैं। हाँ जी, सारे वो चाइनीज हैं जी। जितने भी हमारे बिजली घर बन रहे हैं ना, वो चाहे हाइड्रो है, हाइड्रो का मतलब जो पानी से चलने वाला है, या थर्मल जो तेल से चलने वाले हैं, वो तेल और गैस जो मिक्स होता है, उसमें सारे के सारे उसमें फंडिंग कहीं ना कहीं चाइना की या टेक्निकल एक्सपर्टीज है, टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल, बिल्कुल ठीक है, वो दोनों उनके शामिल, वो भी उस पे काम मसला हो गया। ये बुरी खबर नहीं पढ़नी, इसकी हम लेते हैं। खालिद महमूद रसूल साहब, हम तो इस वक्त दुनिया में बेच ही यही कुछ रहे हैं कि सी पैक इज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, सी पैक जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हम सी पैक के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं सर। चीन हमारा बहुत उम्दा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और इस पाकिस्तान के मुश्किल इस वक्त में उनकी तरफ से ये बहुत अच्छा जेस्चर है। अब ये हम पे है कि हम उनकी दी हुई इस इमदाद को या कर्ज को या इस अपॉर्चुनिटी जो एक वन रोड बेल्ट अपॉर्चुनिटी की शक्ल में और सी पैक उसका एक प्रोजेक्ट है उसके तहत आई है, हम उसको कितना एफिशिएंटली उसको इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे बावलपुर का आपका सोलर प्रोजेक्ट है, कुछ और प्रोजेक्ट है, मुटियारी की जो अपनी लाइन आना थी
वो प्रोजेक्ट है। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट जो है ना 2-3 ऐसे भी थे जो कि चाइनीज कंपनी अबैंडन कर गई। तो इसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है उसमें वाकई कुछ क्वेश्चन मार्क कल भी थे, आज भी हैं और कल भी हो सकते हैं, लेकिन वो कमर्शियल सवालात को कमर्शियल अंदाज में ही हल करना चाहिए। वो होते हैं, लेकिन उससे इतना बड़ा नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए। मैं होपफुल हूं कि सीपैक की रफ्तार थोड़ी सी सुस्त जरूर हुई है। अब हुकूमत और नई जो हमारी ये अपना सीपैक अथॉरिटी के तहत उसको स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको ये कि चाइना इसकी इमदाद रोक रहा है, अबैंडन कर रहा है, ये इंडिया की ख्वाहिश जरूर है। उनका मीडिया भरा रहता है इस किस्म की अफवाहों से, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कहीं थोड़ी बहुत तलखियां हैं, शक्कर-रंजियां, शिकायतें हैं, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। ये प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक चलेगा। चलिए जी, चलेगा, लेकिन कम से कम आपके मुंह से भावलपुर वाले प्रोजेक्ट के बारे में कोई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अगर कोई और बंदा करे ये बात तो मुझे कतई दुख नहीं होता। जिनको ये नहीं पता कि सोलर की एक प्लेट के ऊपर सेल कितने होते हैं और उसकी आउटपुट क्या होनी होती है, उनसे बंदा क्या बात करे। वो भले अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखते रहे, लेकिन जब उनको बेसिक्स का ही नहीं पता। आपकी राय सारा, आपकी राय सारा ठीक है ना। आप जो हैं चूंकि टेक्निकली आगाह आदमी है और पढ़े लिखे आदमी है, तो वो उसके ऊपर हम फिर किस दिन अलग से प्रोग्राम करेंगे सर, दोनों तैयारी करके। वजीर आजम आगा जुबैर साहब रोजाना कबीना की मीटिंग करे या ना करे, 54 तर्जमानों की मीटिंग करता है वो। ये पाकिस्तान की लाइफलाइन का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है। और मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहा है। और उसके हवाले से एक नेगेटिव खबर है, और वो 54 तर्जमान सारे के सारे गूंगे बने हुए हैं, उनमें से किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हैविंग सेड दैट, देखिए ये खबर है अपनी जगह के ऊपर, और हम ये भी देख रहे हैं कि सीपैक के प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिलेज का शिकार है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है आगा साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान में कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। अभी तक हम इस बात का तयन ही नहीं कर सके कि हमें इस खित्ते में किस मुल्क के साथ किस वजह से कहाँ खड़े होना। वाह, जो लोग हमारे साथ, जो किस मुल्क के साथ किस वजह से कहाँ खड़े होना, वाह क्या बात है। देखे ना, अभी तो हम कश्मीर कॉज पे जो ममालिक हमारा साथ दे रहे थे, हम उनके पास नहीं जा सके। उनके साथ हमने ताल्लुकात खराब कर लिए। सऊदीया जो हमारा हमेशा हमारी माली इमदाद करता है, हमने उसके साथ भी ताल्लुकात खराब कर लिए। अभी तक 2 सालों में हमें ये नहीं पता कि हमने कहाँ खड़े होना है। जो लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बाजू छुड़ाना चाहते हैं। अमेरिका से तो हमने पल्ला छुड़ा ही लिया, लेकिन अब जहाँ जो चाइना की, जो पिछले दहाइयों से हमें कहते आए हैं कि हमसे लो, कुछ करके तो दिखाओ, लेकिन हमने उनको भी नाराज कर लिया। यही सीपैक का हाल है। हमने आते ही उनके भी फंड्स बंद कर दिए, और उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो है ना, उनकी भी मिट्टी खोदना शुरू कर दी कि इनमें से क्या निकालें। तो अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कहीं पहुंच सकेंगे। किसी कोई मंजिल का तयन तो तकरीबन हमें करना चाहिए ना। अब 2 सालों में हमें कम से कम इतनी समझ तो आ जानी चाहिए कि हम चाइना के साथ खड़े हों, अमेरिका के साथ खड़े हों, या कश्मीर कॉज पे जो ममालिक हमारे साथ हैं उनके साथ खड़े हों। हर हुकूमत को चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन बेहतरीन लीडरशिप का काम यही होता है कि बंद गली में से रास्ता निकाले। अगर हमें रास्ते ही निकालने नहीं आते तो हमारी लीडरशिप का क्या फायदा है। सही कह रहे हैं।